ओम शांति। वैसे तो इस समय जो क्लास होनी थी सुदेश बहन जी की, लेकिन किसी कारण से मैं आपके सामने आ गया हूँ। उनका जो टॉपिक था बहुत अच्छा था, कायदा, वायदा और फ़ायदा। तो ये सब उर्दू के शब्द हैं, लेकिन बाबा की भाषा हमेशा मिक्स रही है, तो इसके ऊपर कुछ आपस में चर्चा करते हैं। पहले तो आज हम होली के दिन इकट्ठे हुए हैं, तो आपको होली की बहुत बहुत मुबारक हो। और कहा जाता है, चलो सभी हाथ हिलाओ जी, होली की मुबारक का। बहुत अच्छा। हम लोगों की होली इसी तरह से मनाई जाती है। तो होली का अर्थ तो बाबा ने बताया है। एक शब्द होता हॉलीडे। हॉलीडे मैंने छुट्टी, और वास्तव में ये भी होली डे से ही बना है कि वह दिन जिस दिन हम माया के दुनिया से छुट्टी करके छूटकर, और वह दिन अपने होली जो हमारा स्वरूप है उसमें स्थित होकर मनाते हैं, तो सचमुच उसको होली डे या हॉलीडे कहा जाता है। और वह हॉलीडे जैसे हर हॉलीडे मौज देने वाली होती है, सचमुच मन को मौज देता है। दुनिया की आजकल हॉलीडे में बहुत खर्चा आ जाता है। पहले लोग हॉलीडे मनाते हैं, मनाने के लिए कहीं एकांत में जाते हैं और पिकनिक करते हैं, घूमते हैं, सीनरी देखते हैं। बाद में आके देखते हैं कि जेब में छेद हो गया है, खर्चा भी काफ़ी आ गया है। यहाँ पर जो हॉलीडे है, हम भी वही काम करते हैं। दूर जाते हैं, एकांत में जाते हैं, सीनरी देखते हैं, पिकनिक करते हैं, रूह अफ़ज़ा शरबत पीते हैं, दिल खुश मिठाई खाते हैं, लेकिन हमारा कोई खर्चा नहीं आता। और ये हॉलीडे वो याद रहती है टेम्परेरी, आँखों के सुख की, कान के सुख की, और ये याद रहती है आत्मा को और मन को प्रसन्न करने के लिए। तो आज भी हम ऐसी जगह हॉलीडे मना रहे हैं जहाँ पर जिसको कहा जाता है ज्ञान मानसरोवर। ज्ञान मानसरोवर में कहा जाता है कि अगर बगला भी आ जाए और उसमें स्नान कर ले तो हंस बन जाता है। अब हम अपने विषय पर आते हैं, कायदा। आपको पता उर्दू के शब्द कायदा में दो चीज़ें होती हैं, एक बाकायदा और एक बेकायदा। बाकायदा मैंने जो कायदे के अनुसार किया जाए, और बेकायदा मैंने जो कायदे के विरुद्ध किया जाए। आपको पता है सड़क पर चालान कब होता है? जब कोई व्यक्ति ट्रैफिक के कायदे को तोड़कर कोई रॉन्ग साइड ले लेता है या कहीं रुकना होता है वहाँ चल पड़ता है, तो उसका चालान हो जाता है। इसी प्रकार से इस ज्ञान मार्ग में भी ये भी एक यात्रा है, ये भी एक सफ़र है, ट्रैवल है। इसमें अगर हम कायदे को नहीं जानेंगे, कायदे को जानना कहा जाता है आवश्यक है, क्योंकि कायदे को ना जानना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। कोई कहे मुझे कायदा पता ही नहीं था इसलिए मैंने गलती कर दिया, तो कायदे ब्राह्मणों को शुरू में पढ़ाए जाते हैं, और उन कायदों पर चलने में ही हमारे सारे जीवन का मदार रहता है। जो
पूरी यात्रा में सभी कायदों का पालन करते हैं, उसके लिए हमारे टाइटल में एक डिग्री ऐड की हुई है। वो डिग्री कौन सी है? आप सब जानते हैं। जो देवताओं की डिग्रियां हैं वो क्या हैं? सर्वगुण संपन्न। ऐसा नहीं कि 10 गुण संपन्न, 8 गुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न, गुणों से फुल। जैसे फुल मून होता है, पूरा चांद होता है तो बहुत सुंदर भी लगता है, रोशनी भी देता है। आगे 16 कला संपूर्ण, 14 कला भी नहीं, 15 कला भी नहीं, पूरी कलाएं। संपूर्ण निर्विकारी, वो भी फुल होली। संपूर्ण निर्विकारी मैंने कि मन भी शुद्ध, तन भी शुद्ध, बुद्धि भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध। और जो लास्ट डिग्री है वो कायदे से संबंधित है। ये सब चीज़ें कब प्राप्त होती हैं? जब हम बनते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। तो मर्यादा पुरुषोत्तम मैंने जो मर्यादाओं का, कायदे का पूरा पालन करने वाले। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम की डिग्री तो हमारे त्रेता युग की है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। और सतयुग वालों की तो ये बर्थ राइट है कि सतयुग में वही आत्मा जन्म ले सकती है, उसकी अधिकारी बन सकती है जो मर्यादा पूरा पालन करे। क्योंकि उस दुनिया को क्या कहा जाता है? ऑर्डर की दुनिया। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नेचुरल रहता है। किसी चीज़ को बहुत कायदे से रखा जाए, कहीं जाओ कोई सभा बहुत कायदे से चले, जिसमें उठने वाले, बैठने वाले सब कायदों का पालन करें। हमने विदेश में देखा है, सभाओं में जिन्होंने बीच में उठ के जाना होता है वो पहले ही पीछे बैठते हैं या साइड पर बैठते हैं। वो बीच में बैठकर बहुत पसंद नहीं करते कि हम बीच में उठकर जाएं, ये सभा का निरादर है। और अगर कभी बहुत मजबूरी से जाना पड़ जाए तो बहुत झुककर, बहुत नम्रता से जाते हैं कि हम एक मर्यादा को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें खेद है। इसी प्रकार से वहाँ पर तो इतनी मर्यादा है सतयुग में, आप जानते हैं कि कोई एक भी चीज़ ज़रा भी ऊपर नीचे नहीं होती। इतनी उसको कहा जाता है वर्ड, ऑर्डरली वर्ड। वहाँ कोई ऑर्डर नहीं करता कि बारिश अपने मौसम पर आए, नदी अपने पाट के अंदर रहे, पंछी सब रंगदार रहें। जितनी भी सतयुग की महिमा है कि आसमान में रोज़ सुंदर सुंदर बादलों के दृश्य हों, हवा बहुत ब्रीज की तरह चले, आंधी की तरह नहीं चले, हर जगह पानी में खुशबू हो, जड़ी बूटियाँ मिली हुई हों, कोई भी दृश्य सुहावना और मन भावना के अलावा नहीं हो। आपको वहाँ कोई छिपकली नहीं दिखेगी, कोई कॉकरोच नहीं दिखेगा, कोई सांप नहीं दिखेगा। सतयुग तो मैंने सतयुग। तो ये दुनिया जो इतनी मर्यादा की है, जिसमें रिलेशनशिप में भी पिता को पता लग जाता है कि ये बच्चा चाहता है कि अब मेरे को घुमाएं बाहर, पिताजी, बोलना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक जब भूख लगती है तो भोजन करते हैं और जितनी ज़रूरी होता है उतना ही भोजन करते हैं। हालांकि देवताओं का भोजन 36 प्रकार का होता है, बहुत ही व्यंजन से भरा हुआ होता है, फिर भी देवता कभी भी आवश्यकता से ज़्यादा भोजन नहीं करते। ऐसा नहीं कि उनको मजबूर होकर अपना हाथ रोकना पड़ता है। यहाँ भी लोग आवश्यकता से ज़्यादा नहीं करते। जब देखते हैं कि एटिकेट बिगड़ रहा है, किसी सभा में कोई दूसरा देख लेगा, तो हम जब बच्चे थे हमारी माँ हमें दूर से घूरी लगा देती थी। किसी के घर में जाएं, वो कहे खाओ, जब तक माँ अपनी आँख दूर नहीं करेगी या कहेगी नहीं खाओ, हम खा नहीं सकते थे। लेकिन वो मजबूरी वाली बात है। सतयुग में
आज भी उसकी यादगार है। आप किसी जानवर को, बाबा कहता है कि कलयुग के मनुष्यों का व्यवहार है मनुष्य रूप में, लेकिन पशुओं से भी बदतर हो गया है। किसी जानवर को आप चारा खिलाओ, जब उसका पेट भर जाएगा वो आप ही चारा खाना बंद कर देगा। आप कोशिश करो उसको थोड़ा और खा ले तो ना करेगा, और बहुत ज़्यादा जोर दोगे तो सींग मारेगा कि नहीं। जानवर में भी इतनी अकल है। मनुष्य का बच्चा छोटी आयु का, उसमें भी वो संस्कार रहता है। बच्चे को आप दूध पिलाओगे या कोई चीज़ दोगे, जितनी उसको आवश्यकता होगी वो सेवन करेगा। उसके बाद आप कोशिश करो बच्चा कुछ और खा ले तो ना करेगा, और बहुत ज़्यादा तंग करोगे तो थाली पटक देगा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो क्या होता है, हमारा दोष नहीं है, रावण का राज है। हवा में भी रावण, इधर भी रावण, उधर भी रावण, पांचों तत्वों में रावण, मनुष्यों में रावण, तो वृत्ति में भी रावण आ जाता है। तो वो मनुष्य को क्या करता है, गुलाम बना लेता है, और गुलामी के कारण फिर मनुष्य अपना भला नहीं देखते। कायदे को तोड़ना यहाँ आसान है, इस दुनिया में कायदे को तोड़ना आसान है, कायदे का पालन करना मुश्किल है। क्यों? आपने कायदे का पालन किया तो रावण की बेकायदा की दुनिया में आप हो गए स्ट्रेंजर, एलियन हो गए कि ये क्या कर रहा है। मान लो किसी दफ्तर में सारे ही लोग बेईमानी करते हों, ऐसा मेरे ऑफिस में होता था, तो एक जना ना करे तो उसको वो कांटा समझते थे कि ये कहाँ से आ गया है, ये हमारे काम को रोड़ा है। क्योंकि कायदा का पालन, यहाँ का कायदा ही उल्टा है, तो उल्टी दुनिया में उल्टा काम करना बेकायदा हो जाता है। आपको पता है इस व्यक्ति ने झूठ बोला है, चोरी किया है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए आपको पता है, तो आप क्या कहेंगे? मन में आएगा काहे को दुश्मनी लेनी है, मेरे बच्चों को पकड़ के ले जाएगा, मेरा नुकसान कर देगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप कहेंगे भाई मुझे नहीं पता, बस। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये उल्टी दुनिया है। यहाँ पर बहुत दिक्कत होती है कायदे को फॉलो करने में। सच्ची बात करने से भी लोग डरते हैं कि मैंने कर लिया तो लोग कहेंगे पता नहीं क्यों कर दिया। हम भी अपने व्यवहार में जब सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, उनको कहते हैं भाई ये काम जल्दी कर दो, कहते हैं नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? लोग कहेंगे इसने पैसा लेकर किया। यानी यहाँ तक भी है, इतना डरते हैं। तो बाबा कहता है सतयुग में स्वाभाविक तौर पे हर आत्मा मर्यादा का पालन करती है। अब वो कायदे हमने कहाँ से सीखे और कहाँ से अपने जीवन में लाए, कितने परसेंटेज में लाए? तो बाबा हमें पहले तो वो कायदे सिखाते हैं, फिर हमें चांस देते हैं कि क्यों बाबा ने हमको प्रवृत्ति में रखा हुआ है। और लोग तो समझते थे ईश्वरीय ज्ञान लेना है, आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो दुनिया को छोड़ो, जंजाल को छोड़ो। बाबा कहता नहीं, आपको प्रैक्टिकल फील्ड में जैसी जैसी परिस्थितियाँ आती हैं उसके अनुसार उसके अंदर रहकर आपको जीत पहननी है। अगर कोई व्यक्ति मिट्टी के कबूतर को निशाना बनाना सीखना शुरू कर दे और बहुत पक्का निशानेबाज हो जाए, अभ्यास कर कर के मिट्टी के कबूतर पर, और उसको कहा जाए कि तू जा अब युद्ध के मैदान में, तो दूसरी तरफ तो कबूतर नहीं है ना, इससे पहले कि वो गोली चलाएगा दूसरी तरफ से उसको गोली लग जाएगी। इसलिए हमें प्रैक्टिकल सिचुएशन में, बहुत से सन्यासियों का उदाहरण है शास्त्रों में, जिन्होंने सन्यास में जाकर सोचा मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आए तो पहले इम्तिहान में फेल हो गए। इसलिए बाबा हमें पक्का करता है। तो जो मर्यादाएं बाबा सिखाते हैं वो हम सबको पता है। हर परिस्थिति के लिए मर्यादा है। सुबह से शाम तक क्या करना उसकी भी मर्यादा है,
और हर आत्मा अपनी सिचुएशन में रहकर उस मर्यादा का पालन कर सकती है। तो मैं आपको 2-3 मर्यादाओं का उदाहरण देता हूँ जो बाबा के टाइम में हमने सीखी हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, हर लौकिक चीज़ को अलौकिक में बदल दो, क्योंकि आपने रहना इसी दुनिया में है, लेकिन आपकी हर लौकिकता अलौकिकता में बदल जाए तो उसको बाबा आसानी शब्दों में कहते थे, हद को बेहद में बदल दो। कभी भी आप हद में नहीं रहो, क्योंकि हद मैंने जेल। जो व्यक्ति जेल में रहता है या तोता पिंजरे में रहता है तो हद में रहता है, उसको उसी के अंदर घूमना पड़ता है। तो पहली मर्यादा बाबा ने सिखाई है कि आप अलौकिक बनो। अलौकिक मैंने बेहद के बनो, उड़ते पंछी बनो। अच्छा, अब आप देख लीजिए कि ये जो बाबा ने यज्ञ रचा है, सेंटर बनाए हैं, इतना बड़ा हेडक्वार्टर बनाया है, ब्राह्मण परिवार बनाया है, हमको सेवा का मौका दिया है, हमारे को 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ये सब इसीलिए दिए हैं कि आप लौकिक को अलौकिक में बदल सको। अभी बहन जी मेरा परिचय दे रही थी, तो मुझे इस बात की खुशकिस्मती है कि मेरे लौकिक पिता भी अलौकिक ही थे, और अलौकिक पिता तो हैं ही अलौकिक, और परलौकिक पिता भी बेहद के हैं। तो मुझे तीनों ही पिता जो मिले हुए हैं वो कोई भी उसमें लौकिक नहीं है। जो लौकिक थे वो भी अलौकिक हो गए। तो हमने ये सीखा कि लौकिक में कभी नहीं रहना, लौकिक में होते हुए भी लौकिक में नहीं रहना। हमको कोई भी कार्य मिलता है, हर एक को मिलता है, लौकिक नहीं मिलता। मान लो आप यहाँ भंडारे में माताएं जाती हैं, भोजन बनाती हैं या रोटी पकाती हैं। रोटी तो घर में भी पकाती हैं, लेकिन घर में जब रोटी पकाती हैं तो अपने परिवार के लिए लौकिक हो गया, और यहाँ जब पकाती हैं तो बेहद के परिवार के लिए। इसी तरह से कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी ड्यूटी हमें मिलती है तो अलौकिक है। तो उसमें क्या हुआ, मेरे लौकिक पिता ने जब शरीर छोड़ दिया तो उनके 30 ड्रेस थे, जो बुशर्ट पैंट वगैरह होते हैं ऑफिस जाने के, और वो मेरे बिल्कुल फिट आते थे। तो मैंने सोचा मैं यज्ञ में सरेंडर हूँ, तो मैं इन ड्रेस को, लोग तो दान दे देते हैं मंदिर इसको, पंडित को, मैंने सोचा मैं तो हुई ब्राह्मण, तो यज्ञ का फ़ायदा हो जाएगा, मैं ये 30 ड्रेस रख लेता हूँ और नए सिलवाने की बजाय मेरे कई साल चल जाएंगे। मैं भी ऑफिसर था, मैं भी ऑफिशियल ड्रेस पहनता था। अच्छा, मैं माउंट आबू आया। यहाँ पर आने पर क्या हुआ कि जिस माउंट आबू में जब हम आते हैं तो अपनी लौकिक ड्रेस उतार देते हैं, ब्राह्मणों की सफ़ेद ड्रेस पहन लेते हैं, इजी ड्रेस। लेकिन जिस दिन वापस जाते हैं, पहले तो मैं भूल जाता है हमने कितने दिन यहाँ रहे, आज क्या दिन है, लेकिन जब हमारा जाने के दिन आते हैं तो संस्कार इमर्ज होता है, अभी अब जाना है। तो उसी प्रकार उसी दिन मैंने फिर अपनी लौकिक ड्रेस, जो कि मेरे लौकिक पिता की थी, वो पहन के मैं बाबा से छुट्टी लेने आया। हमेशा बाबा से जब छुट्टी लेते थे तो बाबा बच्चों को कोई सौगात देते थे। ये आज भी ये रस्म है, आप सबको दादियों ने कहा सौगात लेनी है। बाप के घर से बच्चों को कुछ ना कुछ टोकन सौगात मिलती है। तो जब बाबा से मिलने के बाद तो बाबा को पता था कि ये ऑफिसर है, और उन दिनों में विदेश में कई भाई बहन रहते थे, विदेशी चीज़ें इंडिया में नहीं इतनी आती थी, तो कोई ड्रेस विदेश से आ जाए, विदेश में आपको पता है रेडीमेड होता है, तो बाबा मेरे लिए भी रख लेते थे कि इस बच्चे को काम आएगी। तो उन्होंने एक ड्रेस इसी प्रकार की मेरे लिए रखी हुई थी। अभी भी मेरे पास एक ब्रीफ केस है जो ब्रह्मा बाबा ने मुझे दिया था, और वो इतना शानदार है, आज भी उसकी इतनी चमक है, कितने साल उसको हो गए। जब भी मैं किसी राष्ट्रपति वगैरह से मिलने जाता हूँ तो मैं उसी ब्रीफ केस को लेके जाता हूँ, और बाबा को उस समय पता होगा कि ये बच्चा शायद VIP सेवा करेगा,
उस समय तो मैं बहुत छोटा था, तो उन्होंने मुझे दिया हुआ है। तो जब मैं छुट्टी लेने लगा तो बाबा ने मुझे वो ड्रेस दी, ऑफ़र की, बच्चे ये तुम ले जाओ, ये तुम्हारे काम आएगी। और मैं, जैसे बच्चे अबोध होते हैं और बच्चे अपनी कर्तव्य दिखाते हैं कि मैंने बहुत कुछ किया। छोटा बच्चा आटे की चिड़िया बना के माँ के पास ले आता है, मैंने चिड़िया बनाई है। तो मैंने बहुत फ़ख्र से बाबा को कहा अपनी कार्रवाई बताने के लिए कि बाबा ये देखिए, मेरे पिता ने शरीर छोड़ा है ना, तो उनके ऐसे ड्रेस थे, मेरे बिल्कुल फिट हैं। ये देखिए जो मैंने पहना हुआ है कितना फिट है। अच्छा, इसमें मेरा भाव ये था कि मैं ये बताऊं मैं नष्टो मोहा हूँ, मैं यज्ञ का बहुत हितैषी हूँ, मैं पैसे की बचत करता हूँ, आदि आदि। अच्छा, अर्थात बाबा मुझे ड्रेस दे रहे हैं, उसको स्वीकार कर सीधा करने की बजाय मैं बीच में ये सुना रहा था। तो बाबा मुस्कुराए। बाबा बोले, बच्चे लौकिक पिता का पहनेगा तो लौकिक पिता याद आएगा, बाबा का पहनेगा तो बाबा याद आएगा, ये कायदा है। अच्छा, अब देखिए, और बाबा हमेशा ही कहते हैं हम सबको कि किसी से व्यक्तिगत गिफ्ट स्वीकार नहीं करना। अगर आपको कोई गिफ्ट मिल जाए तो यज्ञ में देकर यज्ञ से चीज़ ले लेना। उसका फ़र्क आप सब जानते हैं। जैसे किसी हिंदू को रास्ते में पैसे का पर्स मिल जाए तो प्रायः हिंदू लोग समझते हैं ये पैसा मैंने अपने ऊपर यूज़ नहीं करना, वो किसी मंदिर में दे देते हैं या किसी जगह दे देते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा नियम है, कहीं पर भी कोई गिफ्ट मिल जाए उसको पर्सनली यूज़ नहीं करना, यज्ञ में दे देना। यज्ञ से लेंगे तो आपको रहेगा यज्ञ का है। अच्छा, बाबा ने कहा तो मैं आया दिल्ली में, लौकिक फादर का यूज़ करना बंद कर दिया। ये फैक्ट है कि जब भी मैं लौकिक फादर की ड्रेस पहनता था मुझे ये संकल्प ज़रूर आता था ये पिताजी की है, उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता था। तो एक संकल्प तो लौकिक में गया। तो मैं अगली बार माउंट आबू आया तो 30 के 30 ड्रेस पैक करके ले आया और कायदे के अनुसार मैंने यज्ञ में दे दिए। मैंने कहा यहाँ काम आ जाएंगे, मेरे तो नहीं रहे। आपको पता है कि हमारे यज्ञ में भी ये बूशर्ट पैंट वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं होती, और जो यहाँ के सरेंडर्ड लोग हैं वो तो यूज़ करते ही नहीं हैं। इसको कहा जाता है कौए की ड्रेस। हम दुनिया में जाते हैं तो पहनते हैं, मजबूरी के कारण पहनते हैं, बाकी यूनिफॉर्म तो नहीं है। अब इस हंसों की सफ़ेद ड्रेस वाली सभा में कोई रंग बिरंगा आ भी जाए तो उसको आप ही लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ, तो अगले दिन जाके कुर्ता पजामा खरीद के ले आएगा, क्योंकि यहाँ ऐसा ही है। और उन कौओं की सभा में कोई सफ़ेद ड्रेस वाला चला जाए तो कहेंगे तुम विधवा हो, क्यों ये पहना है, क्योंकि वहाँ वो फिट नहीं बैठता। तो इसी प्रकार से ऑटोमेटिक है। अब कोई व्यक्ति मरने के शौक पर चला जाए और बड़ी रंग बिरंगी तड़क भड़क लाल ड्रेस पहन के कोई मरा हो चला जाए तो अच्छा नहीं लगता। और किसी शादी में चला जाए काले कपड़े मनहूस पहन कर कहेंगे ये कहाँ से आ गया, तो मौके की बात तो होती है। तो इसी प्रकार से मैंने वो दे दिए। अच्छा, दे दिए तो मेरा संकल्प पूरा हो जाना चाहिए। अब देखिए, उससे अगली बार मैं आया तो क्या देखा कि मेरे पिताजी की एक बूशर्ट धोबी घाट में एक भाई कपड़े धो रहा था, उसने पहनी हुई थी। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो काम आनी नहीं, तो उसने सोचा कपड़े धो रहा हूँ, चलो ये पहन लो। तो उसको देखकर भी मुझे याद आया, देखो मेरे पिताजी की बूशर्ट जो मैंने यज्ञ में दी थी वो ये भाई पहना हुआ है। अब इतना उसका असर है, आप सोच लीजिए। उसने तब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, तो अगर मैं उसको पहनता रहता तो मेरा क्या हाल होता। तो बाबा इसी प्रकार से हम लोगों को शिक्षा देते थे कि बच्चे कायदे में फ़ायदा है। और हमने देखा जो कायदा बाबा ने सिखाया उसका जिसने जितना पालन किया उसने उतना मर्यादाओं को धारण किया। इसी तरह से पैसा है। अब ये जो पैसा है, जो लौकिक में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, वो समझते हैं कि ये पैसा तो मैंने कमाया है। अब इसमें से मैं जितना मेरा बचत है, बाबा कभी मांगता तो है नहीं, अपना
कल्याण करने के लिए हम बाबा को देते हैं, हैं? जैसे सुदामा ने चावल दिए, तो कल्याण हमारा ही होता है, बाबा तो देने वाला है। तो उस पैसे को हम सारे को बाबा का समझते हैं, या जो हमने अपने मन में धारण किया ये बाबा का है, ये मेरा है, तो फर्क पड़ जाएगा। जिस घर में हम रहते हैं उस घर के सारे घर को हम बाबा को दिया हुआ घर समझते हैं, या समझते हैं एक बाबा का कमरा बना लिया, ये बाबा का है। जो भोजन हम करते हैं सिर्फ भोग लगाने वक्त कहते हैं कि बाबा को भोग लगाया, या थ्रू आउट हम कहते हैं ये बाबा का ही दिया हुआ हम खा रहे हैं, तो उसमें परसेंटेज और 100% इसका फ़र्क पड़ जाता है। अब आप देखिए, जब मैंने जॉब, जिसको नौकरी कहते हैं, नौकरी कहना ज़रा बुरा लगता है, आजकल सर्विस कहते हैं, है ना। जैसे बाबा कहता है कृष्ण जी को काला नहीं कहते, सांवरा कहते हैं, थोड़ा रॉयल लगता है शब्द। इसी प्रकार से जब मैंने नौकरी शुरू की, अर्थात मेरी सर्विस लगी, है ना। हम हमेशा कहते हैं बच्चा पैदा होता है, माँ बाप कहते हैं ये राजा बनेगा। बाबा ने भी कल कहा मैं चाहता हूँ मेरे सारे बच्चे राजकुमार राजकुमारी बने, अर्थात अधिकारी बने। राजा मैंने अधिकारी। लेकिन जब बड़ा हो के घर वाले लड्डू बांटते हैं, पूछो क्यों बांट रहे हो, कहते जी नौकरी लग गई इसकी, बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि इसको कहते हैं खानदान गुलामा, कि नौकरों का राज, शूद्र राज, तो इसमें तो नौकरी लगने को भी बहुत बड़ी गनीमत मानते हैं। तो खैर, जब मेरी नौकरी लगी तो भारत में एक रस्म है कि लोग अपने गुरु को पहली तनख्वाह भेज देते हैं, है ना। तो मेरी नौकरी लगी, और नौकरी भी बाबा के कहने से मैंने करी थी। पहले तो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास करके दिल्ली में एक दफ्तर खोला। तो दफ्तर भी एक एरिया है, सदर बाज़ार, बिल्कुल बिजनेस का गढ़, वहाँ पर दफ्तर खोला और दफ्तर शुरू कर दिया। तो 6-7 महीने बाद मैं माउंट आबू आया। तो पहले आते ही बाबा ने पूछा, जैसे एक लौकिक बाप पूछता है, बच्चे तुमने इम्तिहान पास कर लिया? मैंने हाँ बाबा कर लिया। क्या कर रहे हो? तो मैंने सीना तान कर मैंने कहा बाबा मैंने सदर बाज़ार दिल्ली में दफ्तर लिया, बहुत अच्छा एरिया है, मेरे पिताजी की बड़ी वाकफियत है, तो वहाँ मेरा प्रैक्टिस चलेगी। तो बाबा मुस्कुराए और मुझे बोला और नज़दीक आ जाओ। तो मैं गया तो बोले तुम काहे को ये झूठ सच का काम करता है, झूठ बोलना पड़ता है, तुम जाओ कोई सरकारी नौकरी कर लो। वहाँ क्या है, तुम्हारा सारा दिन रात फिक्र नहीं रहेगा। जो वकील होता है वो तो जब भोजन भी करता है तो उसको पता ही नहीं लगता मैंने क्या खाया, उसका ध्यान केस में रहता है। सरकारी नौकरी करो, अपना टाइम पूरा हुआ घर आ गए, ईमानदारी से चलोगे। तो मैं उसी के अनुसार अपने ऑफिस में वापस नहीं गया, अपने भाई को कहा सबकी किताबें वापस कर दो और नौकरी कर ली। तो भाखड़ा नंगल में मुझे नौकरी मिली, उसकी भी बड़ी लंबी कहानी है, वो मैं नहीं सुनानी चाहता। लेकिन जब मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मैंने माउंट आबू में एक ड्राफ्ट बना के भेज दी कि जो गुरु को भेजते हैं ये तो बाबा के दी हुई करवाई हुई सेवा है, क्योंकि नौकरी भी एक ढंग से बाबा ने दिलवाई थी। लो जी मैंने भेज दी, और वो पहुंचते ही वहाँ से फिर वही ड्राफ्ट वापस आ गया। और बाबा लाल रंग के मोटे पेंसिल से लिखते थे चिट्ठी, तो चिट्ठी भी आ गई। बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको किसने कहा है कि यहाँ पर पैसा भेजो? बाप और बच्चों का एक ही होता है, इसलिए बाबा वापस कर रहे हैं। अच्छा, अब मैंने सोचा, मुरलियों में आता है कि भगवान जो है सौदागर है, वो जिसका सफल करना चाहे कराता है, जिसका नहीं करना चाहे नहीं कराता है। भगवान कहता है सतयुग में मुझे बहुत 1000 गुना करके देना पड़ेगा, ये तो ईमानदारी की कमाई है। बाबा ने मुझे कहा था नौकरी करो, तो क्यों वापस कर दी? मैंने फिर चिट्ठी लिखी कि सारी मुरली की 6-7 पॉइंट जो हैं वो लिखी कि क्या आप मेरा सफल नहीं कराना चाहते, ये कमाई आपने ही तो कहा था ईमानदारी की नौकरी करो, आदि आदि। तो बाबा ने वो रख लिया। फिर चिट्ठी लिखी कि अच्छा बाबा ने इस बार ही रख लिया है, लेकिन आगे को नहीं भेजना,
बाप और बच्चों का एक ही है। अच्छा आप सोचो, एक 20 साल का लड़का जिसको जो यज्ञ में पैसा भेजे और वापस आ जाए, तो उसके मन में क्या होगा? ये संस्था तो बड़ी अजीब है, ऐसा तो हमने कहीं देखा ही नहीं कि व्यक्ति पैसा भेजे, संस्था को तो चाहिए होता है तो वापस कर दे। तो उसका असर हमारी लाइफ पर भी हुआ और उसका ये फ़ायदा हुआ कि जब बाबा ने मुझे नौकरी छोड़ने को, बाबा ने तो नहीं कहा, जैसे उसकी लंबी स्टोरी है, लेकिन जब मैंने वो छोड़ी मुझे बिल्कुल ख्याल ही नहीं हुआ कि मैंने करी थी और छोड़ी है। वो बाबा ने जैसे डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इसी प्रकार से हमने फिर ये पाया, अगर हम समझते हैं हम सरेंडर हैं, हम शुरू में तो फुल सरेंडर नहीं थे, डेडिकेटेड थे। 1956-7 में मैंने नौकरी की है, 1973 में समझो 17 साल के बाद छोड़ी है। तो 17 साल तो मैं प्रवृत्ति में ही था। अच्छा, लेकिन उसमें ये सोच के कि ये इतना मेरा है, इतना बाबा का है, बाबा ने पहले दिन ही सिखा दिया, नहीं, या तो सारा तेरा है या सारा बाबा का है। और अगर तुम परसेंटेज बना के करेगा, इतना बच गया बाबा का है, तो इसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि भगवान को भावना चाहिए। हमारे घर में जिसको मैं सेंटर बनाया था, वहाँ भी भोग लगता था। तो भोग लगता था तो मैं ये सोचता था कि सारे शहर में, छोटा सा शहर था नंगल डैम, वहाँ जो सबसे महंगा और बढ़िया फल है वो ढूंढ के लाओ और बाबा को भोग लगाओ। मैं अपने पीएन को, दफ्तर के को सुबह भेज देता था, जाओ सारे शहर में देख के आओ। और मुझे बड़ी खुशी होती थी कोई अच्छी से अच्छी चीज़ बाबा को भोग लगाने की। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि वहाँ पर एक कंपनी है, गवर्नमेंट की बनाई ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सोहना कहते हैं, क्योंकि पंजाबी में सोना मैंने सुंदर होता है। तो वो मार्केटिंग करते हैं पंजाब की कमोडिटीज़ की। तो उनका घी लगा के मैंने मक्की के आटे का हलवा बनाया, गोल्डन बनता है, और बाबा को भोग लगाया। तो जब भोग लगाया तो बाबा ने कहा सोहना है। अब देखिए, तो इस तरह से भावना थी। फिर हमने ऐसे भी देखे हैं जो भोग लगाएंगे तो कहेंगे भी ज़रा छोटे केले दे देना सस्ते, 100 आदमियों ने खाने हैं, है ना। अपने बेटे के लिए, जैसे दुनिया के लोग करते हैं, अपने बेटे का जन्मदिन और तरह, रामचंद्र जी का जन्मदिन चंदा मांग कर, हैं क्या है, रामनवमी मनानी है, चंदा दे दो, हैं जैसे कि वो ऑर्फन हो। तो बाबा कहता है भगत लोग तो बेचारे ऐसे ही करते हैं, देवताओं को ऑर्फन बनाते बनाते खुद ही ऑर्फन बन गए। तो बाबा तो भावना देखता है। तो इसलिए टोटली जैसी हम भावना बनाएंगे वैसा हमारा जीवन बन जाएगा। तो बाबा ने इस तरह के छोटे बड़े अनेक तरह के कायदे सिखाए हैं कि एक कायदा ये सिखाया है, ना बहुत ऊंचे रहो ना बहुत नीचे रहो, मीडियम रहो। मान लो मैं एक चीफ इंजीनियर हूँ और मैं बाबा का बच्चा बन गया, मैं अपने परिवार को ऊनी कपड़े, मान लो स्वेटर खरीद के देने चाहता हूँ। अब मैं स्वेटर की दुकान पे गया, अगर मैंने सोचा मैं चीफ इंजीनियर, ये मेरा बच्चा, तो मैं उसको और तरह का स्वेटर खरीद के दूंगा। और अगर मैं सोचूंगा मैं बाबा का बच्चा, चीफ इंजीनियर भी हूँ लेकिन ये बच्चे भी बाबा के हैं, इनको स्वेटर लेके देना है, तो कैसा लेके दूंगा? ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, मीडियम। तो बाबा कहते हैं मीडियम में आप नेचुरल रहोगे, सादगी में रहोगे, अपने से घटिया लोगे तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मैंने कोई कहेंगे क्या बात है भाई, हैं ये बच्चे को क्या स्वेटर ले दिया, तो आपको टॉलरेंस करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया ले दिया तो अभिमान आ जाएगा। तो बाबा ने ये सिखाया है, भोजन में भी नॉर्मल रहो। हम लोग जितने हमारे यज्ञ के सेंटर हैं सब में जो भोजन है बाबा ने फिक्स किया हुआ है और वो इतना नॉर्मल और नेचुरल है। एक बारी मैं एक मिलिट्री वाले के साथ ट्रैवल कर रहा था, उसकी मैंने दिनचर्या पूछी तो उसकी सेम दिनचर्या थी, सेम उसके खाने का तरीका था जो हम लोगों का है। और सिर्फ क्या है, वो सुबह फिज़िकल परेड करते हैं, हम लोग
राजयोगी करते हैं। उसके बाद वो सफाई सफाई करते हैं सारा, और हफ्ते में एक दिन उनको एक स्वीट डिश या बढ़िया खाना खाने को गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। हमारे यहाँ भी बाबा ने भोग रखा हुआ है कि कोई बच्चा ना भी बना सके तो बाबा की पालना उसको मिलती है। तो एक नेचुरल ढंग से बाबा ने हमारी लाइफ बनाई हुई है। तो अगर हम ये मानते हैं, ये नहीं देखना हमने कि हम क्या हैं, हम कौन से पद वाले हैं, हम बाबा के बिल्कुल सरेंडर्ड बच्चे हैं या हम बाबा से दूर घर में रहते हैं, हमारी अवस्था क्या है। और इसमें आप देखेंगे अगर हम आध्यात्मिक बनते हैं अर्थात अलौकिक बनते हैं तो बड़ा मज़ा है। एक एक्टर, ये हमारा फर्स्ट लेसन है, एक एक्टर उसको कोई भी रोल दे दो वो बढ़िया करता है, जिसको बाबा ऑलराउंडर कहते हैं। उसको आप डॉक्टर बना दो तो एक्टर ऐसा डॉक्टर बनता है जो असली डॉक्टर से भी अच्छा। लोग पैसा देकर उसकी एक्टिंग देखने जाते हैं। अगर उसको मरीज़ बना दो तो ऐसा मरीज़ बनता है जो असली पेशेंट से भी अच्छा। इसी तरह से उसको जेल का कैदी बना दो या जेलर बना दो, राजा बना दो या कुली बना दो, एक्टर की एक्टिंग के ऊपर उसकी तारीफ़ और उसको पैसा मिलता है। अच्छा, हम भी एक्टर हैं। अगर हमें किसी ने बर्तन मांजने की ड्यूटी दे दी या किसी ने झाड़ू लगाने की ड्यूटी दे दी या किसी ने भाषण करने की ड्यूटी दे दी या किसी ने टोली बनाने की दे दी या टोली बांटने की दे दी, तो आप सोचो हैं तो हम एक्टर। अगर हमने सचमुच मान लिया कि मैं तो झाड़ू ही लगाने वाला हूँ तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई। एक्टर को हमेशा पता रहता है मैं एक्टिंग का झाड़ू लगा रहा हूँ, मेरा घर तो अलग है। इसी तरह से बाबा कहते हैं तुम तो अलग हो और हम तो भगवान के लिए काम करते हैं। इसलिए परमात्मा के बहुत बड़े किसी व्यक्ति के पास कोई सेवा भी करता है उसकी बड़ा ऑनर होता है। राष्ट्रपति का ड्राइवर या राष्ट्रपति का गेट कीपर सजा सजाया होता है, आपको पता है, बड़ा एफिशिएंट होता है, तो हमें तो उसका पे भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो बाबा कहता है कि जब बच्चे ये गलती करते हैं मैं दूर हूँ, वहाँ बैठ गए तो मैं दूर हूँ, यहाँ बैठ गए तो मैं नज़दीक हूँ। ये लौकिकता है, क्योंकि अलौकिकता में जो खींच है, प्रेम की जो खींच है, आप यहाँ बैठे हैं, आपका बच्चा न्यूयॉर्क में है बच्चा, तो प्रेम की खींच न्यूयॉर्क में भी पहुँच जाती है, तो यहाँ क्यों नहीं पहुँच सकती। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि जब हम ईश्वरीय से लौकिक में आते हैं तो लौकिक के कायदे को फॉलो करते हैं। तो एक लौकिक के कायदे होते हैं जिसको बाबा ने नाम दिया हुआ है लोक लाज कुल मर्यादा, कह दिया हुआ ना। तो हम दुनिया की लोक लाज और दुनिया की कुल मर्यादा की बजाय ईश्वरीय जो नियम है उसकी लाज रखनी है। कल बाबा ने क्या कहा, जो आपने हाथ उठाया है इसका क्या करना, इसकी लाज रखना है। कभी कहते मेरी दाढ़ी की लाज रखना है ना। तो हम अपने ईश्वरी कुल की लाज हमने रखनी है, ना कि लौकिक वालों की। लौकिक में तो लोग लाज रखते रखते उधार लेकर शादियां करते हैं कि शर्म के मारे उधार चुकाते रहते हैं। नकली ठाट बाट रखते हैं, उसकी बहुत कीमत देते हैं। लौकिक में कई बार गलत काम भी कर लेते हैं लोक लाज के मारे। बेटी की शादी नहीं हो रही, 4 आदमियों ने कहा शादी नहीं हो रही, तो गलत जगह भी कर देते हैं। तो ऐसी लोक लाज के कारण तो हम दुखी हैं। फिर बाबा कहता कुल मर्यादा, कौन सा कुल। बाबा ने कहा आपका कुल फलाना फलाना है या बीके है, हमारे सबका टाइटल ही बीके है, तो बीके की मर्यादा। तो ये उनके कायदे को कन्वर्ट करके अपने कायदे पर चलाना उनको। कई बच्चे कहते हैं बाबा वहाँ चाय पीनी पड़ती है, शर्म आती है, तो मैं चाय पी लेता हूँ। अच्छा, इस पर भी हमने देखा है हमारे साथ ये सारी घटनाएं बाबा की शिक्षा के साथ साथ लौकिक में घटी। मैं बाहर से चाय तो क्या कुछ नहीं खाता पीता था, मेरा ये नियम था ईश्वरी मर्यादाओं के अनुसार चलना है। अपना भोजन भी मैं 3 साल खुद बनाता रहा हूँ, और वो जो भोजन बनाया है उस जैसा टेस्टी भोजन आज तक मुझे नहीं मिला।
क्योंकि अपना बनाया हुआ भोजन आपको पता है, अगर जला हुआ भी होगा तो बहुत अच्छा लगता है। अपना काला बच्चा भी माँ बाप को प्यारा लगता है। तो मैं बनाता था। अब कभी भी मैंने चाय तक कभी मीटिंग में, दफ्तर की में, पार्टी में कभी नहीं पिया। अब उसका फ़ायदा क्या हुआ मुझे, अब मैं आपको सुनाता हूँ। हुआ ये कि हमारी फैक्ट्री में हड़ताल हो गई। पहली बार हड़ताल हुआ, हमें पता ही नहीं था हड़ताल क्या होता है। तो उन्होंने सारे ऑफिसर को इकट्ठा किया एक जगह और बोला ये ऑटोमेटिक कंपनी है, प्लांट है, ऑफिसर लोग चलाएंगे। कोई ऑफिसर टेलीफोन संभालेगा, कोई ट्रांसपोर्ट संभालेगा। पुलिस को बुला लिया कि ऑफिसरों को पुलिस के साथ अंदर भेजेंगे। मैं भी उसमें खड़ा था। अब मैंने सोचा अंदर तो भेज देंगे, वहाँ पर खाना कहाँ का खाऊंगा मैं, वो तो सरकार देती है कंपनी, लेकिन मैं तो बाहर का खाना खाता नहीं। तो मैंने मन में सोच लिया जब मेरा नंबर आएगा मैं रिज़ाइन कर दूंगा। दूसरा ख्याल नहीं आया कोई भी, क्योंकि मैंने तो अपना नियम पालन करना है। लो जी, मेरा नंबर आया। इससे पहले कि वो मुझे कहें पुलिस की वैन में बैठो, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर का हाथ मेरे कंधे पर आया। उसने आप ही कहा इनको बाहर रख लो। एक फाइनेंस वाला बाहर भी चाहिए ना, आखिर पैसा वैसा देना पड़ता है बैंक से। तो उन्होंने मुझे बाहर रख लिया। 18 दिन वो हड़ताल चली। 18 दिन सारे ऑफिसर अंदर ही रहे। उनकी पत्नियां मुझे सुबह मेरे घर आती थी, स्वेटर ले जाओ, इसकी दवाई भेज देना, इसका ये भेज देना। मैं बाहर रहा, अपने टाइम पर जाता था। तो मर्यादा के पालन करने का मुझे डायरेक्ट फ़ायदा हो गया। इसलिए जितनी भी मर्यादाएं हमारी हैं, आप उसका पालन करेंगे, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। और उसके साथ साथ आपके जीवन में जब कोई परीक्षा का टाइम आएगा तब आपको पता लगेगा कि कितना इसका लाभ है। बातें तो बहुत सी हैं, परंतु अभी समय हो गया है, हमारा सम्मान समारोह भी होना है। कहने का मतलब ये है कायदे में फ़ायदा है। और हमारा बाबा से वायदा है क्या कि आपका सब मेरा, मेरा सब आपका। लेकिन सब, अगर हम कहें आपका तो सब मेरा और मेरा आधा आपका, तो ऑटोमेटिकली बाबा भी हमें आधा ही देगा। ये तो ऐसा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ना। फिर बाबा ने कहा जैसे आप, हमने कहा हुआ है जैसे आप चलाएंगे वैसे हम चलेंगे, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। अगर हम नहीं करेंगे, एक डॉक्टर बढ़िया से बढ़िया दवाई दे दे, लेकिन पेशेंट को कहे कि ये दवाई खाली पेट खानी है, ये दवाई ऐसे खानी है, पेशेंट अपने दिमाग से कहे खाली पेट क्यों खाऊं, मैं तो भरे पेट खाऊंगा, और उसके डिसिप्लिन का फॉलो नहीं करेगा तो दवाई असर नहीं करेगी। फिर हम खुद ही सोचते हैं ईश्वरीय ज्ञान असर नहीं कर रहा, कम असर कर रहा है, जो हम चाहते हैं वो नहीं हो रहा। इसलिए अपने वायदे का भी ध्यान रखें, बाबा के कायदे का भी ध्यान रखें, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। ओम शांति। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आरज़ू है आप पर अपने को अब अर्पण करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर सांस और संकल्प से बस आपके गुणगान हो।
स्वप्न में भी